कई लोगों को ऐसे लोगों को देखा है जो कोरोना से बिल्कुल जंग हार गए और जिनका बिल्कुल शरीर ने जवाब दे दिया जी। और एक बॉक्सर 23 साल की युवा बॉक्सर अगर 22 साल की उम्र में उसको कोरोना हो जाता है और अगले ही साल आपका ओलंपिक लगा, अगर ये पिछले साल ओलंपिक हो रहा होता, सबको समान होता, अगर इनकी तबीयत खराब होती तो शायद ये मेडल की आस हम लोग ना लगाए होते लवलीना से। लेकिन अब कोरोना की जंग जीत के आना, उतनी मेहनत करना, उतनी प्रैक्टिस करना, वो बताता है किस तरह से कितना ज्यादा फोकस थी, कितना ज्यादा उनको लगन थी, एक जज्बा था जो जीत हुई और अब मेडल मिल गया। और एक बात और बता दूं आपको जी। जब पीवी सिंधु का मैच अभी चल रहा है, एक सेट वो जीत चुकी है, दूसरे सेट में लगभग वो 1 पॉइंट से आगे हैं, तो टफ फाइट देखने को मिल रही है। यहां पर भी एक सेट वो जीत चुकी हैं। मुझे लग रहा है जिस तरह से मैच चल रहा है आखिरी सेट तक इस मैच की जाने की उम्मीद है। पीवी सिंधु लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो लगभग आप अभी मैं कह दूं कि एक और महिला ओलंपिक में मेडल लाने जा रही है। बिल्कुल विशाल, लगातार हम इसी की बात भी कर रहे हैं कि किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो अपना परचम लहरा रही हैं ओलंपिक में। विशाल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज जिस तरीके से भी सुनने में आया है कि उनके पिताजी ने जो है लवलीना का मैच नहीं देखा है, ये क्या कहानी है? ये कहानी बड़ी दिलचस्प है कि मैं अपनी बेटी का मैच नहीं देखूंगा क्योंकि वो एक टुटका होता है, एक बड़ी चीज है। आप भी अगर बुलेटिन कर रही हो, कोई ना देखे आपका चाहने वाला, तो आप भी कहेंगे क्यों नहीं देखते। तो एक टुटका होता है कि शायद मैं देखूं तो चीजें खराब हो जाएंगी। ये सेम चीज उनके साथ भी, उनके पिता इसलिए उनके मैच नहीं देखते हैं कि अगर मैं अपनी बेटी का मैच देखूंगा तो शायद वो हार जाए। उन्होंने अभी तक कोई मैच नहीं देखा उनका, और ये बताते हैं कि आप लोग देख लीजिए, वो रेडियो पे सुन लेते हैं कि हाँ अब इस राउंड में जीत गए हैं। ये सब चीजें हैं, और उन्होंने कहा है कि अच्छा जंग लड़ेगी मेरी लड़की, अच्छी जंग लड़ेगी और वो भारत के लिए सोना जरूर लेके आएगी। आपको बता दें मात्र 6 ग्राम सोना लगा होता है ओलंपिक के मेडल में, मात्र 6 ग्राम सोना, और उस पर इतने देश उसके लिए अग्रसर होते हैं। एक जंग होती है खेलों में, आप देखिए किस तरह से डेडिकेशन होता है कि मेडल लेके आना है अपने देश का। वो जब वो एक पोडियम में खड़ा करते हैं कि आपको गोल्ड मेडल मिल रहा है, आपके तिरंगे पे तिरंगा होता है और पूरा कॉरिडोर, पूरा ग्राउंड जब नेशनल एंथम गा रहा होता है, वो मंजर ही अलग होता है। वहां जब सब लोग आपको हूट कर रहे होते हैं, आपको प्रमोट कर रहे होते हैं, आपका वकअप कर रहे होते हैं कि आप गोल्ड मेडल जीत के आए हैं। उसके बाद अभी आपने देखा मीराबाई चानू का स्वागत, ऐसा अद्भुत स्वागत अभी तक किसी भी ओलंपिक का नहीं हुआ था। इतना क्रेज बढ़ गया ओलंपिक का, इतनी ज्यादा चर्चा नहीं होती थी ओलंपिक की, भारतीय टीम में इतनी ज्यादा चर्चा नहीं होती थी। इससे पहले मीराबाई चानू को जब वो मेडल नहीं जीती, उससे पहले बहुत ही कम लोग जानते थे। हिमा दास को बहुत कम लोग जानते थे कि वो नंगे पैर दौड़ा करती थी। आज नाइक ने उनके नाम पे शूज तक दे दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें दर्शाती हैं कि भारत में खेल को किस तरह से बढ़ाया जा रहा है, महिलाओं को जिस तरह से बढ़ाया जा रहा है। लगातार खेल मंत्रालय जो चीजें व्यवस्था कर रहा है, जो तुरंत आपको देखिए, मीराबाई चानू आती हैं, उनको एयरपोर्ट से सीधा खेल निदेशालय ले जाया जाता है, वहां पर उनका सम्मान होता है बाकायदा, और जो सरकारी योजनाओं का उन्हें लाभ मिलना होता है, उन्हें एएसपी की नौकरी दी जाती है, उन्हें जो धनराशि मिलती है मेडल जीतने पे वो दी जाती है, और मणिपुर से जो उनको धनराशि अलॉटेड की जाती है वो दी जाती है। तो ये सब सुविधाएं होती हैं खिलाड़ी को, लेकिन बड़ी मेहनत करनी पड़ती है ये सब करने के लिए। अब निचले स्तर पर काम करने की हमें जरूरत है, हमें और महिलाओं को निकल की जरूरत है। अब मुझे लगता है कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कर्नाटक, यहाँ की भी महिलाएं अगर थोड़ा निकल के सामने आए और खेल को अपने दर्शाएंगी तो मुझे लगता है और भी ज्यादा महिलाओं में एक बेहतर प्रदर्शन हो सकेगा। विशाल, एक बेहतर प्रदर्शन हो सकेगा। पूजा रानी की अगर हम बात करें तो उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है विशाल? अभी उनका मैच शाम को लगभग भारतीय समय अनुसार 7:20 पर शुरू हो जाएगा, और उसके बाद उनसे बड़ी उम्मीद है, वो भी क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगी। अगर वो मैच जीत जाती हैं, सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाती हैं, तो उनका भी मेडल राउंड में वो आ जाएंगी, तो वहां पर भी एक महिला मेडल जीतने की ओर चली जाएगी। हाँ बिल्कुल विशाल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे लवलीना की हम जिस तरीके से लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि लवलीना ने लगभग मेडल जीत लिया है, जिस तरीके से उनका जो बैकग्राउंड रहा, और उसके बाद मैरी कॉम ने जब भी हाल ही में ट्वीट किया, और मैरी कॉम ने इस बात को कहा है कि मैं चकित हूँ उसकी एनर्जी देखकर, मैं उसकी स्ट्रेंथ देखकर बहुत ज़्यादा चकित हूँ कि जिस तरीके से वो बॉक्सिंग कर रही है, तो कहीं ना कहीं मैरी कॉम उससे खुद को एक इंस्पिरेशन जो लवलीना को मैरी कॉम से, वहीं मैरी कॉम इंस्पायर हो रही हैं आज लवलीना से। चलिए ये मैं इस पे डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दूं, पीवी सिंधु ने क्वालिफाई कर लिया है सेमीफाइनल के लिए। उन्होंने अपनी क्वार्टर फाइनल में जापान की यामागुवी को उन्होंने हरा दिया है, और ओलंपिक के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु ने प्रवेश कर लिया है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए, एक और आपका मेडल पक्का हो गया भारत के लिए। तो लगातार महिलाओं का अच्छा प्रदर्शन, और अब आप एनर्जेटिक की बात कर रही थी, एनर्जी की बात कर रही थी, ये सेम एनर्जी रियो ओलंपिक में मैरी कॉम की देखी गई थी, जब उनके 2 बच्चे
उस एज लेवल पे जाके। ये सेम एनर्जी मैरीकॉम में हुआ करती थी, और हाइट मैरीकॉम की बहुत कम है, उसके बाद ये एनर्जी हुआ करती थी, वो मेडल जीत के आई थी। और आज उन्होंने वही बात, वो सेम बात रिपीट की जो लोग मैरीकॉम के लिए कह रहे थे रियो ओलंपिक में, जो वो मेडल जीत के आई थी। तब उन्होंने आज बात कही कि देवोलीना के लिए जिस तरह से उन्होंने मेडल जीता है, कि हाइट का पूरा इस्तेमाल, एनर्जी का पूरा इस्तेमाल, 12 साल बड़ी, 6 बार की पूर्व चैंपियन, उसको हराना बहुत बड़ी बात थी यशी। और अब लगातार अब ओलंपिक में लग रहा है कि अब इस देश में चीयर फॉर इंडिया का जो टैग दिया गया था, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री ने दिया था, अनुराग ठाकुर खेल मंत्री ने दिया था, किरण रिजिजू ने जो एंथम निकाला था, और चीयर फॉर इंडिया, अब लग रहा है कि हम अब आप चीयर अप कर रहे हैं भारतीय टीम को, कि अब उनका उत्साहवर्धन दिख रहा है कि वो मेडल भी जीत के आ रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो सारी टीमें अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। लेकिन आज जो बॉक्सिंग में काम हुआ है, उसमें सब लोग ये कह रहे हैं कि लवलीना ने पदक छीन लिया है, गोल्ड लेकर आ रही है, और पीवी सिंधु और बॉक्सर ये दोनों आपको गोल्ड मेडल ला के देंगी। इस बात तो मैं आपको बिल्कुल पुख्ता तरीके से कह सकता हूं कि दोनों लोग गोल्ड जीत कर आएंगे। जी विशाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद यही है कि गोल्ड आज भारत के नाम ही होगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 8वें दिन भारत की शानदार शुरुआत हुई। पीवी सिंधु को लेकर जब अपडेट सामने आया कि वो फाइनल्स में चली गई हैं, यानी कि भारत के लिए मेडल पक्का हो गया है। लवलीना बॉक्सिंग में जिस तरीके से अग्रसर है मेडल की तरफ, उनका भी मेडल पक्का है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं ने जो परचम लहराया है ओलंपिक में, वो काबिले तारीफ है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।